नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र सर्कल का जीडीएस से एमटीएस का क्या कट ऑफ रह सकता है और जीडीएस और एमटीएस का पोस्टमैन के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी जो है पोस्टमैन के लिए बहुत ज़्यादा है, पोस्टमैन एमजी के लिए। तो उस हिसाब से हम कट ऑफ देखेंगे और बाकी के सर्कल्स की भी मैंने वीडियो बना दी है पहले ही, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप किसी और सर्कल से हो तो आप वो भी चेक कर सकते हो ना। उसमें मैंने 5 सर्कल की लगभग बताई है और किस तरह से रिजल्ट कैलकुलेट किया जाता है उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो अगर आपको वो देखना हो तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें लिखा रहेगा हाउ टू कैलकुलेट रिजल्ट, तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं आज महाराष्ट्र डिवीज़न की। तो महाराष्ट्र में जो जीडीएस से एमटीएस के लिए वैकेंसी है, फिलहाल में जो रिपोर्ट हुई है ऑफिशियल, वो है 325 वैकेंसीज़। ये आप देख सकते हैं 325 वैकेंसीज़ हैं। तो उस हिसाब से जो कट ऑफ रह सकता है, जनरल का कट ऑफ जो है वो 80 से 90 के बीच रह सकता है। इससे ज़्यादा जाने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं, क्योंकि जितने भी पुराने जीडीएस हैं वो सभी जो हैं वो उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे पोस्टमैन वाले में, और जो लोग नहीं होंगे उनके मार्क्स वैसे ही बहुत कम होंगे। तो इसलिए इस बार और ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है। 80 से 90 रह सकते हैं, कम जा सकते हैं। हाँ, कम अगर हो ना तो कम की 10-20% पॉसिबिलिटी है कि जीडीएस से एमटीएस के कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा जाने की 10% भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जनरल का हो गया 80 से 90। उसके बाद ओबीसी का देख लेते हैं। तो ओबीसी का मुझे लगता है कि मतलब 76 से 84 के बीच में रह सकता है, और वहीं ईडब्ल्यूएस का 72 से 80 के बीच में रह सकता है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उसको लेके ही बता रहा हूँ। तो जितना मैंने मिनिमम और मैक्सिमम बोला है, अगर उससे ज़्यादा आपके हैं तो आप 110% सेफ हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी बहुत अच्छी है बाकी कुछ स्टेट्स के मुकाबले। और फ़ायदा आपको इसलिए भी मिलेगा क्योंकि पुराने जितने भी जीडीएस हैं जिनको पोस्टमैन के लिए एलिजिबल थे वो सब पोस्टमैन में चले जाएंगे। तो इसलिए एमटीएस के लिए जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे। उसके बाद आ जाते हैं एससी एसटी पे। एससी के लिए जो वैकेंसी है, एससी के लिए जो कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से इस बार 66 से लेकर 72 तक रह सकता है, और एसटी के लिए 60 से लेकर 68 तक रह सकता है। आप सुनते जाइए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। जितना मैंने बोला है 60 से लेकर 68 तक रह सकता है एसटी के लिए कट ऑफ। उसके बाद पीएच के लिए बात कर लेते हैं। तो पीएच में आपके कितने ही मार्क्स है, बस आप क्वालिफाई, मिनिमम जो मार्क्स है वो अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो वहाँ पे जितनी भी वैकेंसी है उस हिसाब से आप सिलेक्ट हो जाएंगे। उसमें कट ऑफ कितना ही नहीं जा सकता, हो सकता है आपका 50 पे भी सिलेक्शन हो जाए और भी कितने ही कम पे। तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे वैकेंसी कितनी है और कितने पीएच के कैंडिडेट हैं। क्योंकि वैकेंसी जितनी है पीएच की, हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 6 और 7। ये देखिए 2, 6 और 7, तो ये 13, 14, 15 इतनी है। तो 15 कैंडिडेट में अगर आप आ रहे हैं जो टॉप 15 कैंडिडेट हैं तो आप सिलेक्टेड हैं, और अगर किसी और कैटेगरी का कट ऑफ आप क्वालिफाई करते हैं तो 110% आप एलिजिबल हैं। तो ये हो गई हमारी जीडीएस से एमटीएस का जो कट ऑफ है उसकी बात। अब हम चलते हैं हमारा जीडीएस एमटीएस टू पोस्टमैन, उसका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जीडीएस से एमटीएस से जो पोस्टमैन है उनका पूरा टोटल वैकेंसीज दी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे टोटल 2900 है टोटल। ये यहाँ पे दिख रहा है, ये मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए 2900 वैकेंसीज़ हैं। तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा सच कुछ है नहीं कट ऑफ का, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज़ है अगर कायदे से देखें तो जिसने भी थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की होगी, मतलब हल्के से भी ज़्यादा मार्क्स लाया होगा, मतलब 70+, 80+, जिसके भी होंगे वो तो 100% इसमें सेलेक्टेड ही होगा। 80+ वाले तो होंगे। मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई करे होने चाहिए। और फिर भी अगर आप कहते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से जनरल का जो कट ऑफ है वो 190 से 100 मार्क्स तक रह सकता है, और भी कम रह सकता है, हो सकता है 80 भी रह जाए। लेकिन हम जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे लेके चल रहा है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का देख लेते हैं। तो ओबीसी का मेरे हिसाब से 80 मार्क्स तक कट ऑफ रह सकता है ओबीसी का, और ईडब्ल्यूएस का 75 रह सकता है। इससे कम रह सकते हैं, कितना ही कम रह सकता है इससे, मिनिमम जितने भी क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं उसके बाद। और वहीं एससी एसटी का देखते हैं तो वो भी हम बात करें तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी बहुत कम आने वाला है। इससे भी मतलब 70 से भी कम। अब आप खुद ही सोचिए कि 140 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 70 से भी कम, तो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई भी जाके अगर इतना कुछ भी कर आएगा तो भी उसके इतने मार्क्स आ जाएंगे। तो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एसटी एससी की अगर हम बात करें तो 70 से कम कट ऑफ रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और पीएच में फिर वही केस है, जितनी वैकेंसीज़ हैं उसके हिसाब से कितने बच्चे हैं उनको देखा जाएगा। बस मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई अगर आपने किए हैं, तो अगर आप उतने बंदों में से आ रहे हैं जितनी वैकेंसीज़ हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। चाहे आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स से 1 नंबर भी ज़्यादा हो, या क्वालिफाइंग जितने मार्क्स हैं उतने भी अगर आपके हैं तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे अगर वहाँ पे वैकेंसी है तो। और अगर आप किसी और कैटेगरी में क्वालिफाई करते हो पीएच के होके, तो फिर तो आप 100% क्वालिफाई करते हो। तो ये हो गई हमारी सर्कल की बात। तो जितनी भी वैकेंसी की अपडेट या फिर कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है आपको बताना, तो वो मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा।